अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसिम एशवन डिजिटल चैनल पर आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। उर्दू डिज़ाइनर की एक नई वीडियो लेकर आपके साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हैं। आज हम जिस चीज़ पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि हम किसी भी डिज़ाइन के अंदर किसी भी तस्वीर को, किसी भी जो हमारी राइटिंग स्टाइल है या जो भी हमारे पास चीज़ डिज़ाइन के अंदर मौजूद है उसको किस तरह हाइड कर सकते हैं, ठीक है, उसको किस तरीके से ग्रुप कर सकते हैं और उसके ऊपर जो हम कोई भी अपना तस्वीर है उसको फ्रेम कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम सीखेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ें, हम सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके अलावा साथ में दी हुई ये बेल आइकन को आप प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलते हैं आज के जो है वो वीडियो की जानिब। सबसे पहले आपने एक स्क्वायर ओपन कर लेना है। यहाँ पर अब जो ऑप्शन है उनको शो करने के लिए कोई ना कोई तस्वीर यहाँ से आप इंपोर्ट कर लें। जैसे मैंने ये एक तस्वीर इंपोर्ट कर ली, ठीक है। अब मैं सबसे पहले तो आपको ये शो करता हूँ कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं या हम आज सीखने क्या जा रहे हैं। ये ऊपर वाला पैनल आप देख रहे हैं, एक है लोअर साइड पे, एक अपर साइड पे है। बिल्कुल जो टॉप पे है उसको देखें तो यहाँ पर लिखे हुए है सबसे पहले लेयर्स, ठीक है। लेयर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद है ब्लेंड्स, किसी भी डिज़ाइन को जो है वो दूसरे के अंदर ब्लेंड कैसे करना है, ठीक है, वो हमने सीखना है। फिर अलाइनमेंट जो है वो उसकी कैसे रखनी है। फिर हमने अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो उसका सबसे आसान तरीका क्या है और मूव कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सबसे जो पहली चीज़ है वो है लेयर्स, ठीक है। लेयर्स में आपको जो ऑप्शंस मिलते हैं वो आपको ग्रुप करने का ऑप्शन मिलता है, आपको हाइड करने का और शो करने का ऑप्शन मिलता है और इसके अलावा तस्वीर को लॉक करने का, किसी भी या कोई भी आपका कंटेंट जो आपने लिखा हुआ है उसको आपने लॉक करना है तो वो लॉक हो सकता है। लॉक का मैं पहले यहाँ पर बता देता हूँ आपको। सिंगल पिक्चर में आप देख रहे हैं कि इस तस्वीर को मैं जहाँ पर ड्रैग कर रहा हूँ ये हो रही है इजीली, मसला नहीं है, ठीक है। जब इसके ऊपर और भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो फिर इस चीज़ को यहाँ अगर आप मूव करना चाहते हैं तो साथ साथ और भी हो जाते हैं, जिस वजह से आपका डिज़ाइन जो बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है और आपको बार बार वो मुश्किलात होती है। तो इसका सबसे आसान हल ये होता है कि आप सबसे पहले इस तस्वीर को लॉक कर लें। जो आपका डिज़ाइन मुकम्मल हो चुका है उसको लॉक करेंगे तो ये कहीं पर भी मूव नहीं करेगा। अब इसके ऊपर आपने जो भी काम करना है करते रहें, आपने उसको जिधर भी ड्रैग एंड ड्रॉप करना है वो करते रहें तो मसला नहीं होगा, ये आपका लॉक हो जाएगा। फिर अनलॉक करना है तो आपका अनलॉक भी यहाँ से हो जाएगा। अगला ऑप्शन है हाइड का। हाइड का ऑप्शन मतलब कि आप यहाँ से अगर हाइड करेंगे तो ये आपकी स्क्रीन से गायब हो जाएगा। आप जैसे कि कोई काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपको फ्री स्पेस मिले ताकि आप चीज़ों को जो आसानी से कर सकते हैं, तो आप नीचे वाली चीज़ों को हाइड करें और ऊपर काम करते रहें, तो फिर उनको शो करेंगे तो वो सामने आ जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा ये वाला सिलेक्ट का ऑप्शन है, ठीक है। आप सिलेक्ट कर लेंगे तो आपके जिन जिन प्रोजेक्ट्स को आप जो है वो मूव करना चाहते हैं या ग्रुप करना चाहते हैं वो सिलेक्शन होती जाएगी। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड सा कोई डिज़ाइन दिखाता हूँ ताकि आपको चीज़ों की समझ आए और समझने में ज़्यादा आसानी हो। मैं इसी के ऊपर एक तो मज़ीद जो है वो ऐड कर लेता हूँ। जैसे ये नीचे है ना तो इसके ऊपर मैं एक दो जो है वो शेप्स डाल लेता हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए और आपको समझाने के लिए। जैसे कि मैंने एक शेप ये डाल ली, ठीक है, दूसरी शेप भी मैं डाल लेता हूँ। 2-3 शेप्स डालेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती जाएंगी। एक शेप ये डाल ली और इसके बाद एक शेप जो है वो और मैं डाल लेता हूँ। एक शेप इनमें से कोई डाल लेते हैं, ये वाली आ गई। ये 3-4 किस्म की शेप्स हैं। अब हम जाते हैं इनके, इसको मैं थोड़ा सा कलर भी दे देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे, ठीक है। इसका कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ, इसको ब्लैक पहले ही है, कोई और कलर इसको दे देते हैं, ये पर्पल कलर दे दिया ऐसे। अब ये 3-4 किस्म की शेप्स हमारे पास हैं, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं। मैं एक आध इधर नाम भी लिख लेता हूँ ताकि आपको चीज़ों को समझने में आसानी रहे। क्या ये इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, कलर भी इसका मैं
कोई और दे देता हूँ ताकि चीज़ें वाज़ह रहें। साइज इसका थोड़ा बढ़ा देते हैं, ये चीज़ अब ये सामने आ गई। अब हम जाते हैं दोबारा लेयर्स के ऊपर। अब हम अगर लेयर्स के ऊपर आएंगे तो लेयर्स पे अब देखिए बहुत सारी लेयर्स जो है वो क्रिएट हो चुकी हैं। जो जो चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई हैं सबकी लेयर्स क्रिएट हो चुकी हैं। ठीक है, मैंने इसको जिस आइटम को भी जिस तरीके से ये नाम है इसको मैंने हाइड करना है तो ये हाइड हो जाएगा। अब ये नाम मूव भी कर रहा है। ठीक है, इसको लॉक करना है तो मैंने आपको पहले बताया कि ये लॉक हो जाएगा तो ये मूव नहीं होगा। बाकी आइटम को आप मूव कर सकते हैं लेकिन इसको नहीं कर सकते। ठीक है, ये इसी तरीके से रहेगा। यहाँ तक बात समझ। अब मुझे इस वाले आइटम को और इसको ये दूसरा व्हाट्सएप का एक एन आइकॉन इसको और अपना नाम जो मेरा है मैंने इन दो को इकट्ठा मूव करना है मैंने कहीं पर। अब मैंने इन दो को कर लिया ग्रुप। जब ये ग्रुप हो जाते हैं तो फिर आप इनको इकट्ठा मूव कर सकते हैं जहाँ पर भी आप चाहते हैं इनको लेके जाना। वैसे आप अगर एक एक लेके जाएंगे, अगर एक जगह आपने इसकी अलाइनमेंट एडजस्ट कर ली, ठीक है, और फिर आप इसको मूव करेंगे तो फिर वो आपका डिज़ाइन डिस्टर्ब हो सकता है, फिर आपका एडजस्टमेंट और काफ़ी सारा टाइम आपका लग जाएगा। लेकिन अगर आप ये वाला तरीका इख्तियार कर लेंगे तो फिर मसला नहीं रहेगा। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको बात समझ आ चुकी होगी, ये तीन ऑप्शंस जो हैं। अच्छा, अब अगली जो चीज़ इसी में है वो एक और चीज़ है। लेयर्स में दोबारा आते हैं और हमने कोई भी दो आइटम हम सेलेक्ट कर लेते हैं। फर्ज करें ये नाम कर लिया और ये एक वाला कर लिया नीचे वाला। ठीक है, इन दो को मैंने कर लिया। अब करना कुछ ऐसे है कि पहले मैं इसको इधर रख लेता हूँ, इस नाम को। ये हो गया। अब मैंने इसको सेलेक्ट कर लेना है दोनों को। ठीक है, ऊपर वाली लेयर्स को और नीचे वाली लेयर को, ये दोनों सेलेक्ट हो गए। अब दो ऑप्शन ऊपर आ रहे हैं आपके पास, एक है मास्क का और दूसरा है क्लिप का। तो मास्क और क्लिप का कहाँ काम है मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। मैं मास्क करता हूँ मेरे पास तो ये नाम मेरे पास आ गया। अब ये नाम पहले रेड कलर में था लेकिन अब ये वाला कलर कौन सा आ गया है, जो नीचे वाले मेरे इस एलिमेंट का कलर था जो नीचे मैंने शेप डाली हुई थी वो वाला आ गया। एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा वाज़ा करने के लिए कुछ और करके यहाँ पर दिखाता हूँ। जैसा कि ये वाला एक मेरे पास मौजूद है, ठीक है, एलिमेंट, और ये मेरे पास मौजूद है व्हाट्सएप का आइकॉन। मैंने इसको क्लिप जो नीचे वाला है उससे क्लिप निकालना है तो मैं क्या करूँगा, लेयर्स में जाऊँगा, मुझे ये दोनों सेलेक्ट करना है। मैंने ये दोनों सेलेक्ट कर लिया। अब मैं मास्क करता हूँ। अब जो मैं मास्क करूँगा तो मैं कुछ दिखाता हूँ, कुछ इस तरह से आपका ये बन जाएगा। मतलब मास्क क्या बनता है कि आप जो ऊपर वाली तस्वीर रख रहे हैं नीचे वाली जो भी तस्वीर है उसकी कट करके और उसी तरह के आपको ये सामने। मैं इसको मज़ीद वाज़ा करने के लिए आपको एक और चीज़ यहाँ पर अगर करके दिखाऊं, इस पर नहीं रहेगा, मैं आपको एक दो तस्वीरें और करके दिखाता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा डिलीट करता हूँ ना, फिर देखते हैं। एक लीफ आ गया है, मुझे नीचे भी इसके कुछ चाहिए। मैं इसके नीचे एक इमेज रख लेता हूँ। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले आता हूँ। अभी मैं ये बताता हूँ, ये पीछे है, ये ऊपर है। अब ये बाज़ दफ़ा ये होता है कि हमें पीछे वाली चीज़ आगे लानी पड़ती है, तो उसके लिए भी मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा पहले बता देता हूँ कि किस तरीके से लाते हैं। आपके पास ये अलाइनमेंट का ऑप्शन है। अलाइनमेंट के ऑप्शन के ऊपर जाएंगे। अलाइनमेंट के दो तीन चीज़ें हैं। एक तो आपने बिल्कुल अगर तो किसी चीज़ को सिलेक्ट करना है लेफ़्ट साइड पे तो आप लेफ़्ट साइड वाले पे कर सकते हैं। सेंटर में किसी चीज़ को रखना है सेंटर में कर सकते हैं, या फिर बिल्कुल राइट साइड के ऊपर रख सकते हैं। और चीज़ को टॉप के ऊपर रखना है टॉप के ऊपर रख सकते हैं, सेंटर के अंदर रखना है सेंटर के अंदर रख सकते हैं। ये वर्टिकली बात हो रही है, पहले हॉरिजॉन्टली हो रही थी। अब हमने बॉटम में रखना है तो बॉटम में भी कर सकते हैं। अगली चीज़ है कि ये तस्वीर है बैक साइड पे, बैकग्राउंड है मतलब कि, और इसको हमने लाना है फ्रंट साइड पे। तो उसके लिए हमारे पास ये चार ऑप्शंस मौजूद हैं।
मुख्तलिफ किस्म की। ये हमने किया तो इसको हम फ्रंट पे ले आए। इसको भी मैंने बैक पे लेके जाना है, तो ये राइट साइड से अब जाएंगे तो हम सेकंड ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो ये बैक साइड पे चला जाएगा। हमने इसको फिर फ्रंट पे लाना है तो ये सेम इसी तरीके से आएगा, अगला ऑप्शन है, और अगले ऑप्शन से ये बैक साइड पे चला जाएगा। अभी मैं इसको फ्रंट पे ला रहा हूँ, ठीक है। इसको अगर मैंने फ्रंट पे लाना है तो ये मैं इसको फ्रंट के ऊपर ले आया। अब जो मैं चीज़ पहले आपको दिखाना चाह रहा था उसको मैं यहाँ पर कर लूँगा। ये मैं अपनी तस्वीर की कुछ चीज़ें इसमें ऐड करना चाहता हूँ और अपनी तस्वीर को इसके अंदर फिट करना चाहता हूँ, ठीक है। ये मैंने इसके ऊपर लगा दिया, इसको इस तरीके से कुछ करके, ठीक है। या फिर मैं एक और शेप थोड़े से आपको चीज़ में जो समझाना चाह रहा हूँ असल में वो हो जाए तो बेहतर है। मैं इसको डिलीट करता हूँ, एक और शेप लेता हूँ मैं यहाँ से। चीज़ उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी पिछले वाली। अब मैं इसको करना चाहता हूँ सर्कल में ना। ये इसको मैंने डाउनलोड किया, मैं कहता हूँ मैंने इस फोटो को फ्रेम करना है, ठीक है। अपने फोटो को फ्रेम करने का जो मैंने आपको शुरू में बताया कि कैसे करते हैं, तो उसका तरीकाकार कुछ इस तरह से होगा। ये वाली चीज़ इधर आपने करनी है, इसको आपने थोड़ा सा जो है वो, अब ये आपने देख लेना कि आपकी तस्वीर जो है ना किस एंगल में है और किस तरीके से बन रही है और कहाँ से वो किस शेप में आप उसको लूप देना चाहते हैं या बिल्कुल स्ट्रेट उसमें करना चाहते हैं तो हो सकती है वो आप जैसे चाहेंगे। अब जैसे ये तस्वीर है, मैं कुछ इस अंदाज में इसको निकालना चाहता हूँ। अब मैं जाऊँगा फिर लेयर के ऊपर, लेयर नंबर 1 और लेयर नंबर 2 को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इसको करता हूँ मास्क। अब मैं मास्क करूँगा तो ये आप ज़रा देख लें कि तस्वीर जो है वो फ्रेम हो चुकी है जिस तरीके से मैंने चाहा है। तो ये वाली चीज़ जो है वो आपको डिज़ाइन के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करती है और आपके बहुत मज़े के डिज़ाइन जो है वो क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने जो है इस तरीके से एडजस्ट करना है। यह मेरे पास बन के आ चुकी है। अब अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। इसमें हम ज़्यादातर देख चुके हैं कि किस तरीके से जो है करता है। अब ये ग्रुप करना है तो ग्रुप भी हो जाता है, ग्रुप का तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इनको अनग्रुप कर लेते हैं ताकि हमें चीज़ें समझ आ जाए फिर बाद में। इसको हम हाइट भी ख़त्म कर देते हैं ताकि ये नज़र आनी शुरू हो जाए। ये देखिए, हम अगर सारी चीज़ें एक जगह पे रख रहे हैं ना, हाइड नहीं करते, तो ये फिर बड़ा अजीब सा डिज़ाइन लग रहा है। कुछ चीज़ें ऊपर कुछ नीचे। अब इनमें से जो चीज़ हमने हाइड करनी है वो हम हाइड कर लेंगे, जो हमने शो करनी है वो शो कर लेंगे। ये लेयर जो इस तरीके से ही आएंगी, ठीक है। तो अब हमने ये वाली चीज़ें जो हमारी फालतू हैं इसको हम हाइड कर लेते हैं। मतलब हमें चाहिए क्या, हमें ऊपर वाली तस्वीर चाहिए, इसको हम हाइड कर लेते हैं, इसको इन सबको हाइड कर लेते हैं। हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, जब होगी तो उस टाइम हम उसको इस्तेमाल कर लेंगे। इसको भी हाइड कर लेते हैं। तो ये एक है, ये मैं नाम को कर लेता हूँ क्योंकि हमने नाम नीचे लिखना है, तो ये नाम आ गया, ठीक है। अगली चीज़ है ब्लेंड का। ब्लेंड के ऑप्शन में क्या होता है कि आपका जो बैकग्राउंड है उसके अंदर अगर तस्वीर को या किसी भी चीज़ को आप थोड़ा सा वो शेड देना चाहते हैं, और उसमें आपको साथ साथ करके दिखा देता हूँ। ये एक मल्टी शेड है, अगर इसको आप सॉरी इसमें करके दें, मल्टी शेड है, स्क्रीन की तरह करेंगे तो फिर तो वो आए भी हो जाएगा। फिर कुछ डार्कन थोड़ा सा है, ठीक है। ये अगर आपके पास बैकग्राउंड किसी और कलर में होगा तो आप कुछ चीज़ें, ये थोड़ा सा हार्ड लाइट है, इसमें आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ये बिल्कुल डिफरेंस जो है वो फिर एक्सक्लूजन है, और मुख्तलिफ किस्म के आपको पास ये ऑप्शन मौजूद हैं, आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अलाइन का ऑप्शन मैं आपके साथ अलाइन का ऑप्शन मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। इसमें एक चीज़ रह गई थी, ये नीचे दो चीज़ें इसको मूव करने के लिए, ठीक है। सॉरी, इसकी जो है वो एंगल चेंज करने के लिए वर्टिकली भी कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टली भी, ठीक है। आपने देखा होगा अक्सर के तस्वीरें जो है वो दूसरी साइड पे उनका होता है और आपको डिज़ाइन फिटिंग के लिए कुछ और चाहिए तो उसके लिए आप ये ऑप्शन यूज़ करते हैं। इसके अलावा ऑप्शन है मूव का। मूव के ऑप्शन में क्या होता है, जिस तरीके से आप ये ड्रैग कर ड्रॉप करके मूव कर रहे हैं ना,
तो ये एक तरीका होता है। दूसरा तरीका मूव करने का क्या है कि आपके पास ये ऑप्शंस मौजूद है मूव का। आप इसको करेंगे, आप इसके ऊपर क्लिक करते जाएंगे, राइट साइड लेफ्ट साइड जिस पे भी आपने मूव करना है तो आप उसको कर सकते हैं, अपर साइड पे, लोअर साइड पे, या किसी भी एंगल पे जहाँ पर आपने मूव करना है, तो सारी की सारी चीज़ें आपके पास मौजूद होती हैं। ठीक है, आप इसको कर सकते हैं, ये ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। आपने इसको रीसेट करना है तो रीसेट का ऑप्शन भी नीचे मौजूद है। अब एंगल आपने बनाना है तो एंगल आप यहाँ से लिख भी सकते हैं कितने एंगल में, 30 के एंगल में आपने रखना है, 35 के रखना है, 60 के एंगल में रखना है, 70 के एंगल में रखना है। तो ये एंगल्स आप लिखते जाएंगे और उस हिसाब से भी आप रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको यहाँ पर रीसेट कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि चीज़ों को हम आगे लेके चलें। अच्छा, इसके बाद नंडो कॉन्डो का ऑप्शन है। आपने कहीं पर भी कोई चीज़ की है, कोई डिज़ाइन बनाया, उसको आप को गलती हो गई है तो उसको आप वापस भी लाना चाहते हैं तो उसके लिए ऑप्शन क्या है, अनडू का ऑप्शन है। अनडू का ऑप्शन होता है, ये आपको वापस उसी जगह पर ले जाता है, आपको जहाँ से आपने डिज़ाइन में गलती की थी तो उससे पहले वाला जो स्टेप है उस पर लेके जाता है। तो आज की वीडियो में उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। और आज का जो ये चीज़ मैंने समझाई है कि किसी भी तस्वीर का जो है वो किस तरीके से आपने फ्रेम लगाना है, किस तरीके से लेयर्स का यूज़ करना है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टेम्पलेट्स को कैसे यूज़ करना है। जब हम इनका भी इस्तेमाल करेंगे ना साथ साथ में, तो फिर आपको ये प्रैक्टिस होती जाएंगी चीज़ें इंशाल्लाह। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले आता हूँ। अभी मैं ये बताता हूँ, ये पीछे है, ये ऊपर है। अब ये बाज़ दफ़ा ये होता है कि हमें पीछे वाली चीज़ आगे लानी पड़ती है, तो उसके लिए भी मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा पहले बता देता हूँ कि किस तरीके से लाते हैं। आपके पास ये अलाइनमेंट का ऑप्शन है, अलाइनमेंट के ऑप्शन के ऊपर जाएंगे। अलाइनमेंट के दो तीन चीज़ें हैं। एक तो आपने बिल्कुल अगर तो किसी चीज़ को सिलेक्ट करना है लेफ्ट साइड पे, तो आप लेफ्ट साइड वाले भी कर सकते हैं। सेंटर में किसी चीज़ को रखना है, सेंटर में कर सकते हैं, या फिर बिल्कुल राइट साइड के ऊपर रखना है, रख सकते हैं। और चीज़ को टॉप के ऊपर रखना है, टॉप के ऊपर रख सकते हैं। सेंटर के अंदर रखना है, सेंटर के अंदर रख सकते हैं। ये वर्टिकली बात हो रही है, पहले हॉरिजॉन्टली हो रही थी। अब हमने बॉटम में रखना है तो बॉटम में भी कर सकते हैं। अगली चीज़ है कि ये तस्वीर है बैक साइड पे, बैकग्राउंड है मतलब कि, और इसको हमने लाना है फ्रंट साइड पे। तो उसके लिए हमारे पास ये चार ऑप्शंस मौजूद हैं मुख्तलिफ किस्म की। ये हमने किया तो इसको हम फ्रंट पे ले आए, इसको भी मैंने बैक पे लेके जाना है। तो ये राइट साइड से अब जाएंगे तो हम सेकंड ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो ये बैक साइड पे चला जाएगा। हमने इसको फिर फ्रंट पे लाना है तो ये सेम इसी तरीके से आएगा, अगला ऑप्शन है, और अगले ऑप्शन से ये बैक साइड पे चला जाएगा। अभी मैं इसको फ्रंट पे ला रहा हूँ। ठीक है, इसको अगर मैंने फ्रंट पे लाना है तो ये मैं इसको फ्रंट के ऊपर ले आया। अब जो मैं चीज़ पहले आपको दिखाना चाह रहा था उसको मैं यहाँ पर कर लूँगा। ये मैं अपनी तस्वीर की कुछ चीज़ें इसमें ऐड करना चाहता हूँ और अपनी तस्वीर को इसके अंदर फिट करना चाहता हूँ। ठीक है, ये मैंने इसके ऊपर लगा दिया, इसको इस तरीके से कुछ करके। ठीक है, या फिर मैं एक और शेप थोड़े से आपको चीज़ में जो समझाना चाह रहा हूँ असल में वो हो जाए तो बेहतर है। मैं इसको डिलीट करता हूँ, एक और शेप लेता हूँ मैं यहाँ से। चीज़ उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी पिछले वाली। अब मैं इसको करना चाहता हूँ सर्कल में ना। ये इसको मैंने डाउनलोड किया, मैं कहता हूँ मैंने इस फोटो को फ्रेम करना है। ठीक है, अपने फोटो को फ्रेम करने का जो मैंने आपको शुरू में बताया कि कैसे करते हैं, तो उसका तरीकाकार कुछ इस तरह से होगा। ये वाली चीज़ इधर आपने करनी है, इसको आपने थोड़ा सा जो है वो, अब ये आपने देख लेना कि आपकी तस्वीर जो है ना किस एंगल में है और किस तरीके से बन रही है, और कहाँ से वो किस शेप में आप उसको लूप देना चाहते हैं या बिल्कुल स्ट्रेट उसमें करना चाहते हैं तो हो सकती है वो आप जैसे चाहेंगे। अब जैसे ये तस्वीर है, मैं कुछ इस अंदाज में इसको निकालना चाहता हूँ। अब मैं जाऊँगा फिर लेयर के ऊपर, लेयर नंबर 1 और लेयर नंबर 2 को मैंने सिलेक्ट कर लिया।
अब मैं इसको करता हूँ मास्क। अब मैं मास्क करूँगा तो ये आप ज़रा देख लें कि तस्वीर जो है वो फ्रेम हो चुकी है जिस तरीके से मैंने चाहा है। तो ये वाली चीज़ जो है वो आपको डिज़ाइन के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करती है और आपके बहुत मज़े के डिज़ाइन जो है वो क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने जो है इस तरीके से एडजस्ट करना है। या मेरे पास बन के आ चुकी है। अब अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। इसमें हम ज़्यादातर देख चुके हैं कि किस तरीके से जो है करता है। अब ये ग्रुप करना है तो ग्रुप भी हो जाता है। ग्रुप का तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इनको अनग्रुप कर लेते हैं ताकि हमें चीज़ें समझ आ जाए फिर बाद में। इसको हम हाइट भी ख़त्म कर देते हैं ताकि ये नज़र आने शुरू हो जाए। ये देखिए, हम अगर सारी चीज़ें एक जगह पे रख रहे हैं ना, हाइड नहीं करते, तो ये फिर बड़ा अजीब सा डिज़ाइन लग रहा है। कुछ चीज़ें ऊपर कुछ नीचे। अब इनमें से जो चीज़ हमने हाइड करनी है वो हम हाइड कर लेंगे, जो हमने शो करनी है वो शो कर लेंगे। ये लेयर जो इस तरीके से ही आएंगी। ठीक है, तो अब हमने ये वाली चीज़ें जो हमारी फालतू हैं इसको हम हाइड कर लेते हैं। मतलब हमें चाहिए क्या, हमें ऊपर वाली तस्वीर चाहिए, इसको हम हाइड कर लेते हैं। इसको इन सबको हाइड कर लेते हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। जब होगी तो उस टाइम हम उसको इस्तेमाल कर लेंगे। इसको भी हाइड कर लेते हैं। तो ये एक है, ये मैं नाम को कर लेता हूँ क्योंकि हमने नाम नीचे लिखना है। तो ये नाम आ गया। ठीक है, अगली चीज़ है ब्लेंड का। ब्लेंड के ऑप्शन में क्या होता है कि आपके जो बैकग्राउंड है उसके अंदर अगर तस्वीर को या किसी भी चीज़ को आप थोड़ा सा वो शेड देना चाहते हैं, और इसमें आपको साथ साथ करके दिखा देता हूँ। ये एक मल्टी शेड है। अगर इसको आप सॉरी, इसमें करके दें, मल्टी शेड है। स्क्रीन की तरह करेंगे तो फिर तो वो आए भी हो जाएगा। फिर कुछ डार्कन थोड़ा सा है। ठीक है, ये अगर आपके पास बैकग्राउंड किसी और कलर में होगा तो आप कुछ चीज़ें, ये थोड़ा सा हार्ड लाइट है, इसमें आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ये बिल्कुल डिफरेंस जो है वो फिर एक्सक्लूजन है, और मुख्तलिफ़ किस्म के आपको पास ये ऑप्शन मौजूद हैं, आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अलाइन का ऑप्शन मैं आपके साथ अलाइन का ऑप्शन मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। इसमें एक चीज़ रह गई थी, ये नीचे दो चीज़ें इसको मूव करने के लिए। ठीक है, सॉरी, इसकी जो है वो एंगल चेंज करने के लिए वर्टिकली भी कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टली भी। ठीक है, आपने देखा होगा अक्सर के तस्वीरें जो है वो दूसरी साइड पे उनका होता है, और आपको डिज़ाइन फिटिंग के लिए कुछ और चाहिए तो उसके लिए आप ये ऑप्शन यूज़ करते हैं। इसके अलावा ऑप्शन है मूव का। मूव के ऑप्शन में क्या होता है, जिस तरीके से आप ये ड्रैग कर ड्रॉप करके मूव कर रहे हैं ना, तो ये एक तरीका होता है। दूसरा तरीका मूव करने का क्या है कि आपके पास ये ऑप्शंस मौजूद है मूव का। आप इसको करेंगे, आप इसके ऊपर क्लिक करते जाएंगे, राइट साइड लेफ्ट साइड जिस पे भी आपने मूव करना है तो आप उसको कर सकते हैं। अपर साइड पे, लोअर साइड पे, या किसी भी एंगल पे जहाँ पर आपने मूव करना है, तो सारी की सारी चीज़ें आपके पास मौजूद होती हैं। ठीक है, आप इसको कर सकते हैं। ये ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। आपने इसको रीसेट करना है तो रीसेट का ऑप्शन भी नीचे मौजूद है। अब एंगल आपने बनाना है तो एंगल आप यहाँ से लिख भी सकते हैं, कितने एंगल में, 30 के एंगल में आपने रखना है, 35 के रखना है, 60 के एंगल में रखना है, 70 के एंगल में रखना है। तो ये एंगल्स आप लिखते जाएंगे और उस हिसाब से भी आप रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको यहाँ पर रीसेट कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि चीज़ों को हम आगे लेके चलें। अच्छा, इसके बाद नांडो कॉन्डो का ऑप्शन है। आपने कहीं पर भी कोई चीज़ की है, कोई डिज़ाइन बनाया है, उसको आप को गलती हो गई है तो उसको आप वापस भी लाना चाहते हैं, तो उसके लिए ऑप्शन क्या है, अनडू का ऑप्शन है। अनडू का ऑप्शन होता है, ये आपको वापस उसी जगह पर ले जाता है। आपको जहाँ से आपने डिज़ाइन में गलती की थी तो उससे पहले वाला जो स्टेप है उस पर लेके जाता है। तो आज की वीडियो में उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी, और आज का जो ये चीज़ मैंने समझाई है कि किसी भी तस्वीर का जो है वो किस तरीके से आपने फ्रेम लगाना है, किस तरीके से लेयर्स का यूज़ करना है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टेम्पलेट्स को कैसे यूज़ करना है। जब हम इनका भी इस्तेमाल करेंगे ना साथ साथ में, तो फिर आपको ये प्रैक्टिस होती जाएंगी चीज़ें इंशाल्लाह। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।